जब विजय ने सनी को टाइगर वाला पिंजरा खोलने के लिए कहा तो सनी रिमोट निकालने लगा, पर उसकी जेब से वो गायब हो गया था। अभी कुछ देर पहले तो वो उसी रिमोट से पिंजरा ऊपर लाया था। पूरी जेब टटोलने के बाद भी जब रिमोट नहीं मिला तो वो घबरा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जेब से रिमोट अचानक कहाँ गायब हो गया। विजय का गुस्सा देख वो मन ही मन बोला, रिमोट नहीं मिला तो बॉस आज पता नहीं क्या हाल करेगा मेरा। तभी विजय फिर जोर से चीखा, सुना नहीं तूने? मुझे इसी वक्त वो रिमोट चाहिए। सनी ने घबरा कर कहा, जी बॉस। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों को ऑर्डर दिया, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर देखो वो रिमोट, मैकेनिज्म, कंट्रोलर, मशीन और जानवरों को इंस्ट्रक्शन देने वाली मेरी सीटी कहाँ गई? सनी सिंह के साथी वो सारी चीजें ढूंढने लगे। ये सब देख अब अविन पिंजरे के अंदर मजे से खड़ा था। वो मन ही मन सोच रहा था, कोठारी ने अजीब बेवकूफ लोग पाल रखे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे थोड़ी और देर सोचने का टाइम मिल गया। काफी देर तक इधर उधर सभी जगह ढूंढने के बाद भी सनी सिंह और उसके साथियों के हाथ कुछ नहीं लगा। विजय बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो गुस्से से सनी के ऊपर चिल्लाया, इडियट, तेरी एक गलती की वजह से सारा प्लान बिगड़ गया। तूने इस वक्त कुछ नहीं किया तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। सनी बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो बोला, बॉस आई विल हैंडल दिस, बस एक बार वो चीजें मिल जाए। विजय ये सुन और ज्यादा गुस्से से चिल्लाया, यू बॉस्टर्ड, अब मेरा मुंह देखना बंद कर और वो पिंजरा तोड़कर उस छोटे लड़के को बाहर निकाल। लगता है उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। हर्ष ये सुन बुरी तरह से घबरा गया। वो रोने लगा। तभी सनी सिंह ने विजय से बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो पिंजरा ओपन नहीं कर सकता। विजय ने ये सुन सनी के मुंह पर मुक्का मार दिया। सनी थोड़ा पीछे हट गया। तभी विजय जोर से चीखा, कमीने, तू मुझे मना करता है? विजय कोठारी को मना करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये कह विजय फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सनी उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे मत मारो बॉस, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे पिंजरे स्पेशल मटेरियल से बने हैं। रिमोट के बिना इनको मैं तो क्या कोई भी ओपन नहीं कर सकता। ये सुन विजय ने उसे जोर से लात मारना शुरू कर दिया। सनी दर्द से चीखने लगा, प्लीज बॉस, मुझे मत मारो, मैं कुछ करता हूँ। तभी अविन को अपनी जेब में कुछ भारी भारी सा लगा। उसने जेब में हाथ डाला और बड़बड़ाया, अब ये क्या आ गया मेरी जेब में? अविन ने वो चीज हाथ में ले ली और फिर सनी को स्ट्रेंज लुक देकर पूछा, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? अविन की बात सुन विजय शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये यहाँ से बचकर निकलने के लिए कोई नाटक कर रहा है। विजय ने अविन को घूरा और कहा, यहाँ से बच के निकलना तेरे लिए इम्पॉसिबल है। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप खड़े रह। अविन ने फिर से कहा, अरे इसे एक बार देख तो लो, शायद तुम्हारे किसी काम का हो। सनी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। वो अविन के करीब गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, लाओ दिखाओ तो। अविन ने उसे अजीब सी स्माइल दी और कहा, इसे दूर से ही देखो, अगर ये तुम्हारे काम का नहीं है तो मेरे भी किसी काम नहीं आएगा ये सब। सनी ने उन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखा और तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाया, बॉस, मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मैं अपनी स्किल सभी को दिखाऊंगा। सनी की बात सुन विजय फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, अबे ओ सनी सिंह, अपना मुंह बंद रख। जानवरों को ट्रेन करते करते तेरा दिमाग भी जानवरों जैसा ही हो गया है। विजय अविन के करीब आया और उसे घूर कर बोला, देसाई की औलाद, ये सब तेरे पास कैसे आया? जल्दी से इसे वापस कर दे वरना। विजय की धमकी सुन अविन को हंसी आ गई। वो अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, वरना तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर विजय कोठारी। जब तक ये सब मेरे पास है मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। विजय ये सुन पीछे मुड़ा और उसने केटी को ऑर्डर दिया, शूट हिम नाउ। केटी उसके पास आकर धीरे से बोला, लेकिन बॉस वो बॉक्स, उसे लिए बिना ही इसे शूट कर दूं? विजय केटी की बात सुन अपने सिर के बाल खींचने लगा। वो गुस्से से चिल्लाया, मैं किन पागलों के बीच फंस गया। तभी सनी सिंह चिल्लाया, वो बहुत डेंजरस चीज है, उसे मुझे वापस कर दो। अविन ने कहा, ठीक है कर दूंगा वापस, लेकिन मेरी एक शर्त है। विजय जो इस वक्त गुस्से से पगला रहा था वो अविन के और करीब आकर खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए बोला, जल्दी से बक, क्या शर्त है?
अविन ने मुस्कुराते हुए विजय को देखा और कहा, तुम्हें तो पता ही है, फिर भी बता देता हूँ, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, ये सारी चीजें तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। ये सुन विजय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो जोर से चिल्लाया, ये कभी नहीं हो सकता, तुम साले सब एक साथ मरोगे। अविन मन ही मन बोला, इस रिमोट के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। अविन, नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे भी ये तमाशा देख मजा ही आ रहा है। ये सोचते हुए उसे हंसी आ रही थी। उसने विजय से कहा, कोई बात नहीं, जब तक हम इस पिंजरे के अंदर हैं, हम सब सेफ हैं। विजय ने कुछ सोच अविन से कहा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। ये सुन अविन मन ही मन बोला, बड़ी जल्दी मान गया। फिर उसने ऊंची आवाज में सनी सिंह से पूछा, इस पिंजरे को ओपन करने के लिए कौन सा बटन दबाऊं? सनी ने तुरंत जवाब दे दिया, वो रेड बटन तुम्हारे पिंजरे का है, उसे दबा दो। सनी की बात सुन अविन ने मन ही मन सोचा, ये सच भी बोल रहा है या नहीं? कहीं ये रेड बटन इस टाइगर के पिंजरे का ना हो। तभी सनी फिर जोर से चिल्लाया, इतना सोचो मत, जल्दी से बटन दबाओ। सनी की बात सुन अविन ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने उसे आंखों से कुछ इशारा किया। अविन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और धीरे से बोला, विजय कोठारी ने एक से बढ़कर एक बेवकूफ पाल रखे हैं। फिर उसने सनी से कहा, ओके, पर रिमोट के साथ ये दूसरी मशीन कैसी है और ये सीटी? सनी बेवकूफ उसे एक्सप्लेन करने लगा, वो मैकेनिज्म कंट्रोलर मशीन है, वो एनिमल्स को कंट्रोल करता है, पर तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे मुझे दे दो। अविन धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग। फिर उसने वो सीटी अपने होठों से लगाई और जैसे ही वो उसे बजाने वाला था, सनी जोर से चिल्लाया, नो नो, उसे मत बजाओ। अविन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? सनी ने तुरंत जवाब दिया, उसे बजाने से टाइगर अग्रेसिव हो जाएंगे। विजय अविन और सनी की बातें सुन फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अपनी ये बकवास बंद कर और रिमोट का बटन दबा दे साई। अविन मन ही मन बोला, इसे बड़ी जल्दी है, कोई नहीं, ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन पहले कौन सा बटन दबाऊं? रेड तो दबाना ही नहीं है। अविन को मजाक सूझा। उसने हर्ष की तरफ देख पूछा, व्हिच कलर हर्ष? हर्ष बोला, ब्लैक। इसे ही प्रेस कर देता हूँ। हर्ष का जवाब सुन अविन मन ही मन बोला और उसने रिमोट का ब्लैक बटन प्रेस कर दिया। तभी वहां कुछ टूटने की जोर की आवाज आई। वो आवाज इतनी भयानक थी कि पिंजरे में बंद टाइगर भी डर कर एक कोने में बैठ गए। अविन अपने नए दोस्तों के साथ जिस पिंजरे में था, वो जोर जोर से हिलने लगा। अविन ये देख थोड़ा घबरा गया और खुद से बोला, कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई? उसी वक्त अविन के राइट साइड से धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ कुछ आने लगा। ये देख वो बुरी तरह से घबरा गया। तभी सनी जोर से चिल्लाया, तुमने गलत बटन दबा दिया है, जल्दी से व्हाइट बटन दबाओ। अविन सनी की बात सुन उसे देखने लगा। सनी फिर से चिल्लाया, देख क्या रहे हो, जल्दी दबाओ। लेकिन तभी अविन वाला पिंजरा एक बार फिर जोर से हिला और उसके राइट साइड लोहे का पार्टीशन आ गया जिस पर ब्लैक कलर किया हुआ था। ये देख अविन मन ही मन बोला, ये क्या हुआ? वहीं विजय ने सनी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है ये सब? कंट्रोल करो, नहीं तो मैं इनसे पहले तुझे मार दूंगा। सनी ने डर कर कहा, सॉरी बॉस, बिना रिमोट के मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुन विजय ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, देन गो टू हेल। सनी अविन के पिंजरे से जा टकराया। उसके सर से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। तभी हर्ष ने उस ब्लैक कलर की लोहे की दीवार की तरफ इशारा किया और अविन से पूछा, उसके पीछे क्या है? अविन धीरे से बोला, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये तो उसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। अब क्या करूं? कौन सा बटन दबाऊं? अविन रिमोट को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी विजय की ऊंची आवाज उसके कानों में पड़ी, अब कोई और बटन मत दबाना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुन अविन मन ही मन बोला, अब मुसीबत मोल ले ही ली है तो कुछ तो करना पड़ेगा कोठारी। इतने में हर्ष ने अविन के हाथ से वो रिमोट ले लिया और बोला, मुझे भी एक बटन दबाना है। अविन ने उसे टोका, नहीं नहीं, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसे मुझे वापस कर दो। लेकिन हर्ष ने अपने हाथ पीछे कर दिए। वो बोला, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, पहले मुझे एक बटन दबाने दो। हर्ष की जिद देख अविन ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने हर्ष को आंखें दिखाई और कहा, हर्ष, इसे अंकल को वापस कर दो। हर्ष ने नाराज होकर कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा।
कुणाल ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया और उससे वो रिमोट छीनने लगा। तभी अचानक से एक साथ बहुत से सायरन बजने शुरू हो गए। ये देख हर्ष बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से रिमोट अविन को वापस कर दिया। ये सब देख गुस्से से जल रहा विजय जोर से चिल्लाया, यू बास्टर्ड, तुमने रिमोट के सारे बटन दबा दिए, बोला था बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो पीछे देखकर पागलों की तरह चीखा, कोई कंट्रोल करो इसे। ये सुन केटी ने सनी की तरफ इशारा कर विजय से कहा, सिर्फ यही कर सकता है। विजय गुस्से से उबल पड़ा और चिल्लाया, शिट, उसे उठाओ जल्दी। विजय के आदमी सनी को जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वहां अचानक से बहुत ही ज्यादा रोशनी हो गई और सायरन बजना बंद हो गए। अविन ये देख बुरी तरह से हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, ये सब क्या है? अचानक से यहाँ पूरा का पूरा जंगल कहाँ से आ गया? वहीं दूसरी तरफ हर्ष ये देख बहुत खुश हो गया। वो कुणाल का हाथ पकड़ इशारा कर बोला, भाई वो देखो लायन, उधर वो हाथी, हम जू में आ गए भाई। विजय अविन के पास आया और उसे धमकाते हुए बोला, अब भी वक्त है, ये रिमोट वापस कर दे देसाई, वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे। अविन अभी तक ये सब देख शॉक्ड था। उसने विजय से कहा, नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं करूंगा। उसी वक्त अविन के हाथ से सीटी नीचे गिर गई। हर्ष ने उसे उठाया और अपने होठों से लगा ली। उसे सीटी बजाते देख विजय घबरा कर चीखा, नो नो नो, प्लीज मत बजाना। लेकिन तब तक हर्ष ने एक बार जोर से वो सीटी बजा दी थी। तभी वहां जो हुआ उसे देख विजय बुरी तरह से डर गया। क्यों विजय ने हर्ष को सीटी बजाने से मना किया था? क्या देखा विजय ने?